हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देवजी के ट्रिक्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण आपका यह टेस्ट होगा। इसके पहले जितने भी हमने पार्ट वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित हमने यहाँ पर सॉल्व कराए हैं, सभी की लिंक हमारे इस वीडियो के नीचे आपकी है, तो उसको जाकर भी देख सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल से हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साथ में हिंदी की फुल तैयारी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर पहला कह रहा है कि मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां, अर्थात ये कह सकते हैं हम लोग कि जो मरुस्थल होता है तो किस क्षेत्र को मरुस्थल कहते हैं। तो मरुस्थल होने के जो चांस होते हैं वो आपका कुछ एरिया होता है, उस एरिया के अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि इस एरिया में आपके अधिकतम आपके मरुस्थल बनते हैं। कहाँ पर? तो ऑप्शन आपका सी, वार्षिक वर्षा जहाँ आपकी 25 सेंटीमीटर से कम होती है वहाँ पर आपके मरुस्थल बनने की पूरी तरीके से संभावनाएं हो जाती हैं। तो अब याद रहेगा कि जहाँ पर वार्षिक वर्षा आपकी 25 सेंटीमीटर से कम होती है वहाँ पर आपके मरुस्थल शब्द परिभाषित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सी, अर्थात सहारा। ये सहारा आपका कहाँ पड़ता है? तो आपके अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, अफ्रीका में। वहीं पर आपका भारत का है तो आपका थार मरुस्थल है जो कि सबसे बड़ा है भारत का। गोबी मरुस्थल आपके एशिया में जो कि आपके मंगोलिया में पड़ता है। ठीक है, तो आपका गोबी हो जाएगा मंगोलिया में। और ये कालाहारी भी आपका कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में ही पड़ता है। ठीक है, जहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है बुशमैन जनजाति, अफ्रीका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल बताइए। अर्थात ऐसा मरुस्थल बताना है जहाँ पर सर्वाधिक आपकी जनसंख्या है, ये आपका कौन सा है? तो ऑप्शन आपका सी, अर्थात थार मरुस्थल। ठीक है, क्यों? क्योंकि एशिया में पड़ता है और एशिया में आपकी सबसे ज़्यादा आपकी मतलब कि कह सकते हैं जनसंख्या भी है, और आपके कहाँ पर? भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है तकला-माकान मरुस्थल अवस्थित है। तकला-माकान एग्जाम में जो पिछली बार आया था इसी से संबंधित क्वेश्चन कि तकला-माकान जो मरुस्थल है ये आपका है कहाँ पर? तो आपका ये पड़ता है आपका चीन में। कहाँ पड़ता है? आपका चीन में पड़ता है तकला-माकान। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर 157 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। अभी हमने आपको बताया था कि जो गोबी मरुस्थल है आपका, ये मरुस्थल आपका कहाँ पड़ता है? तो आपके मंगोलिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मंगोलिया में पड़ता है आपका गोबी मरुस्थल। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल यहाँ पर कौन हो जाएगा? तो 199 का हो जाएगा आपका थार मरुस्थल। कौन? थार मरुस्थल। देखिए आपका जो भारत है, और भारत में देखा जाए तो दक्षिण में आपका, एशिया में आपका दक्षिण में ही पड़ता है आपका भारत, अर्थात वहीं पर आपका है थार मरुस्थल। ठीक है, क्योंकि देख कालाहारा पड़ता है अफ्रीका में, अटाका में पड़ता है चिली में। ठीक है, कोलोराडो भी होता है, लेकिन ये आपका थार पड़ता है आपके एशिया में पड़ता है। ठीक है ना, ये तो आपके ऊपर पड़ता है लेकिन नीचे आपका जो पड़ता है आपका थार पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर है। अभी आपने पढ़ा था कि अटाकामा कहाँ पर है, तो अभी हमने थोड़ा सा पॉइंट दिया था कि अटाकामा रेगिस्तान पड़ता है आपके, ये पड़ता है आपके दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, अटाकामा चिली पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है। तो पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र जो कह सकते हैं वो आपका एरिया हो जाएगा कौन सा? तो आपका 201 का हो जाएगा बी, अर्थात अटाकामा जो कि चिली में पड़ता है। ये मरुस्थल आपका सर्वाधिक शुष्क आपका ये मरुस्थल है। ठीक है, कौन सा? अटाकामा चिली पर। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। शीतोष्ण कटिबंधीय, तो शीतोष्ण कटिबंधीय आपका हो जाएगा पेंटागोनिया मरुस्थल। ठीक है, पेंटागोनिया मरुस्थल है ये जो आपका है, ये आपका शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, पेंटागोनिया मरुस्थल। नेक्स्ट कर आपसे आपको पढ़ना है यहाँ पर घास के मैदान। ठीक है ना, और हमारे इस टेस्ट सीरीज की एक यही खासियत है कि एक टॉपिक वाइज और एक हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण आपके प्रश्न होते हैं। और जितने भी आपने अगर पिछले वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे लिंक आपकी सभी पार्ट की मिल जाएगी, तो सभी पार्ट को धीरे धीरे करके आप उनको भी देख सकते हैं। कह रहा है आपसे यहाँ पर सवाना का सर्वाधिक विस्तार था, जो सवाना घास का मैदान है ये आपका कहाँ पर है।
ठीक है। ये आपका पड़ता है अफ्रीका में। कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में सवाना पड़ता है और ये उत्तरी अफ्रीका में इसका सर्वाधिक आपका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान, अर्थात जो दक्षिण अमेरिका है वहाँ पे चौड़ा वृक्ष की जो रहित मैदान है, अर्थात वहाँ पर चौड़े पत्ती वाले वृक्ष नहीं है, उस घास को मैदान को क्या कहते हैं? तो उस घास के मैदान को हम लोग कहते हैं पंपास। क्या बोलते हैं? पंपास, जो आपके अर्जेंटीना के पास पड़ता है। ठीक है, अर्जेंटीना के पास आपका पंपास पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है कौन? तो 205 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अर्थात जो सवाना है ये आपका शीतोष्ण नहीं है। क्यों? देखिए आपको बता देते हैं, जैसे आपकी ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच से आपकी आती है भूमध्य रेखा, तो इस वाले एरिया में जितने भी घास के मैदान होंगे वो आपके उष्ण होंगे, लेकिन 23.5 और आपके 66.5 के बीच होते हैं उनको शीतोष्ण बोलते हैं। अब वहाँ पर आपका कह रहा है सवाना, तो सवाना अफ्रीका में पड़ता है लगभग आपके भूमध्य रेखा के पास, तो आपका ये उष्ण होता है, लेकिन वहीं पर आपका जो पंपास है, डाउन्स है, विल्ड है, ये आपके शीतोष्ण घास के मैदान के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से किस एक देश में पंपास घास के मैदान है? तो पंपास घास के मैदान अभी हमने आपको बताया था कि पंपास घास के मैदान कहाँ मिलते हैं? आपके अर्जेंटीना मिलते हैं। ठीक है, अर्जेंटीना में। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संसार का सबसे बड़ा देश कौन है? संसार का सबसे बड़ा देश, तो वही सबको पता होगा कि 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा देश यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? तो 207 का ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर ब्राज़ील है, और आपका ऑस्ट्रेलिया है, और आपका यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, यहाँ पर आपका चीन हो जाएगा। ठीक है, चीन कैसे? पहले आपका रूस होता है, फिर आपका कनाडा होता है, ठीक है, इसके बाद आपका चीन होता है, फिर आपका यूएसए होता है, फिर आपका ब्राज़ील होता है, फिर आपका 6 नंबर में आपका कह सकते हैं आपका ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर में आपका भारत के स्थान आता है। ठीक है ना, इस प्रकार से आपका इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका चीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम बताइए। आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्षेत्रफल उसका हो जाएगा। तो यहाँ पर 208 का देखिए आपका सी नंबर, अर्थात अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, अर्थात भारत का नंबर आता है 7वां और 8वां स्थान आपका रखता है कौन? अर्जेंटीना रखता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। 6ठा स्थान आपका ऑस्ट्रेलिया और 5वां स्थान आपका हो जाएगा ब्राज़ील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में सबसे बड़ा नहीं है? हाँ, सबसे बड़ा नहीं है, तो देखिए भाई सबसे बड़ा नहीं होगा, तो देखिए कौन सा नहीं होगा यहाँ पर, तो सबसे मतलब कह सकते हैं छोटा पूछेगी, इसका मतलब ये हुआ। तो 209 ऑप्शन का हो यहाँ पर फ्रांस, क्योंकि आपने रूस भी पढ़ा है, ब्राज़ील की भी नाम आया था, कनाडा के, लेकिन फ्रांस का तो नाम नहीं आया है। 3 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपसे यहाँ पर जो बड़ा नहीं होगा आपका फ्रांस नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि दक्षिण एशिया के निम्न देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे छोटा है? ठीक है, ये दक्षिण एशिया में कह रहा है, और दक्षिण एशिया में निम्न देशों में सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा हो जाएगा 210 का ए, अर्थात ये मालदीव। जो मालदीव है ये आपके एशिया का ही आपका सबसे छोटा देश है। पूरी एशिया, दक्षिण एशिया हो या कोई भी एशिया, तो पूरे एशिया का सबसे छोटा देश आपका कौन है? मालदीव है। ठीक है, मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो स्थलीय सीमा बनाता है कौन सा? तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा 211 का सी, अर्थात बांग्लादेश है, और बांग्लादेश आपके भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है बांग्लादेश। बांग्लादेश को नदियों का देश कहते हैं। ठीक है, और पाकिस्तान को नहरों का देश बोलते हैं। पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न देशों में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है, अर्थात नहीं लगी है? तो कौन सा ऐसा देश है जिसकी सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है? अर्थात जो कैस्पियन सागर वही है जो कि आपका खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? कैस्पियन सागर। और इसकी सीमा किस देश के साथ? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, अर्थात आर्मेनिया के साथ नहीं लगती है, लेकिन अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान के साथ आपकी लगती है। ठीक है ना। और जो आपका कह सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि आपका निम्न में से किन के साथ इजराइल की साझी सीमा है? इजराइल के साथ जो सीमा बनाते हैं वो आपके देश कौन कौन से हैं? तो ये आपका देश हो जाएगा फर्स्ट नंबर, अर्थात आपका लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और आपके मिस्र, ये 4 आपके हैं जो आपके इजराइल के साथ सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चीन का सीमावर्ती नहीं है? अर्थात चीन के पास आपका नहीं है, तो कौन सा नहीं हो जाएगा?
तो ऑप्शन आपका डी, अर्थात बुल्गारिया आपके चीन का सीमावर्ती नहीं है, लेकिन आपके पास में लगभग देखा जाए तो पाकिस्तान, रूस, मंगोलिया लगभग इसके पास है, लेकिन बुल्गारिया यहाँ पर आपका नहीं पड़ता है इसके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पीसीएस में बहुत बार पूछा गया है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से कौन कौन से देश सम्मिलित होते हैं। तो इसमें कह रहा है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के कौन कौन से अंग हैं, अर्थात कौन कौन देश आपके शामिल है हॉर्न और अफ्रीका। देखिए अफ्रीका में एक आपका थोड़ा सा कोना निकला हुआ है, उसे हॉर्न ऑफ बोलते हैं अफ्रीका। तो इसमें जो आपके देश हैं वो आपके देश कौन कौन से हैं, तो आपका सोमालिया है, उसमें इथियोपिया है और आपका जिबूती, ये 3 देश आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अफ्रीका की सींग में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। तो किसे नहीं शामिल किया है, तो आपने अभी 3 पढ़ लिया कि इथियोपिया, सोमालिया और इटीरिया। ठीक है, मतलब कि कभी कभी चौथा ऑप्शन आपका इटीरिया भी हो जाता है। ठीक है, इसके पहले तो आपने 3 पढ़ा है। ठीक है, सोमालिया पढ़ा, इथियोपिया और जिबूती। ठीक है ना, और इसमें आपका जो चौथा आ गया देश वो भी आपका इरिट्रिया। कुल मिला के 4 ही आपके देश हैं जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाते हैं, लेकिन सूडान आपका इसमें नहीं बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बाल्कन देश नहीं है। बाल्कन देश आपका नहीं है, तो 217 का ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, अर्थात जो ऑस्ट्रिया है ये आपका बाल्कन देश के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि निम्न देशों में से कौन सा जो कि लिथुआनिया का सीमावर्ती नहीं है। लिथुआनिया के सीमावर्ती यहाँ पर नहीं हो जाएगा कौन सा देश, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर बी, अर्थात आपका यूक्रेन नहीं है। ठीक है, यूक्रेन नहीं है, लेकिन पोलैंड, बेलारूस और आपका लाटविया ये आपकी कह सकते हैं लिथुआनिया के सीमा में आपके मिलते हैं। नेक्स्ट कह रहा आपसे कि निम्न में से किसे ओशिनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, तो ओशिनिया के साथ में किसको सम्मिलित नहीं किया गया है, ये सम्मिलित नहीं किया गया है आपके ए नंबर, अर्थात इंडोनेशिया को नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर आपका मेलानेशिया, आपके माइक्रोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया इसके साथ आपके ओनेशिया के साथ सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन आपके स्कैंडिनेवियन, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो स्कैंडिनेवियन देश के समूह में सम्मिलित नहीं है, ये आपका कौन सा देश है, तो ऑप्शन आपका ए, अर्थात डेनमार्क आपका इसमें नहीं शामिल है, लेकिन फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे ये आपके स्कैंडिनेवियन में आपके सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है ना, देखिए आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी का मतलब यही होता है कि आप लोग मैप का सहारा लीजिए और जितने भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं आप मैप में ढूंढिए, और ढूंढने के साथ साथ जब ढूंढेंगे तो 100% यहीं से आपके प्रश्न मिलते हैं। तो आपका यही है कि हम वीडियो में बता जरूर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग प्रयास करिए कि मैप ले लीजिए और मैप में एक देखिए कि आपका ये फिनलैंड कहाँ पड़ता है, स्वीडन कहाँ पड़ता है, नॉर्वे कहाँ पड़ता है, डेनमार्क कहाँ पड़ता है, क्या डेनमार्क इनके साथ आपका लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। तो आप थोड़ा सा खुद हेल्प और खुद मेहनत करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको ज्योग्राफी आने लगेगी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है, अर्थात अफगानिस्तान की सीमा किसकी कौन से देश से नहीं मिलती है, तो आपका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अर्थात आपका रूस। देखिए अफगानिस्तान के तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान मिलते हैं, लेकिन रूस की सीमा आपके अफगानिस्तान से नहीं मिलती है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए देश म्यांमार के सीमावर्ती, अर्थात म्यांमार से जुड़े हुए आपके देश कौन हैं जो आपके भारत और चीन के अतिरिक्त हों, ये आपके कौन से हैं, तो 222 का ऑप्शन डी। देखिए आपके म्यांमार के साथ थाईलैंड भी है, लाओस भी है और आपका बांग्लादेश भी है। ठीक है, ये आपके म्यांमार की सीमा से आपके लगे हुए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है। ठीक है ना, तो ये आपका जो कह सकते हैं कि देखा जाए तो भौगोलिक क्षेत्र से ये अमेरिका में है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से ये यूरोप का भाग है। ये आपका कौन सा है, तो 223 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा, 223 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा सी, अर्थात आपका ये ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड जो है आपका इसमें राजनीतिक दृष्टि से डेनमार्क का अधिकार है। ठीक है, डेनमार्क का है, जो डेनमार्क पड़ता है आपके कहाँ पड़ता है, यूरोप में पड़ता है। ये पॉइंट आपका बहुत बार पूछा गया है कि जो ग्रीनलैंड है उस पर राजनीतिक दृष्टि से किसका अधिकार है, तो ग्रीनलैंड का अधिकार है। ठीक है, उसका अधिकार है, अभी हमने बताया था ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पढ़ना है स्थल रुद्ध देश ये होते क्या हैं। तो समझ लीजिए स्थल और रुद्ध वो देश होते हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती हैं, साथ में जल की सीमा नहीं मिलाती हैं, उनको स्थल और रुद्ध देश कहते हैं। अर्थात चारों तरफ से मिट्टी से घिरे हुए और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हुए। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल और रुद्ध देश नहीं है। ठीक है, स्थल और रुद्ध देश नहीं है तो 224 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी, अर्थात लाइबेरिया ये आपका स्थल और रुद्ध देश नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान, लाओस और आपका लग्जमबर्ग ये आपके स्थल और रुद्ध देश में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अफ्रीका का स्थल और रुद्ध देश है। अर्थात अफ्रीका का एक देश है जो आपका स्थल और रुद्ध देश है, ये आपका कौन है। तो 225 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, चाड। ठीक है, चाड है, ये चारों तरीके से घिरा हुआ है आपका। ठीक है, लेकिन कह सकते हैं कि आपके जल से नहीं घिरा हुआ है, अर्थात आपका चाड हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में से स्थल और रुद्ध देश है केवल, जो दक्षिण पूर्व एशिया में जो स्थल और रुद्ध देश है वो आपका कौन सा है, सिर्फ एक ही है, वो आपका देश है यहाँ पर आपका लाओस। कौन है, लाओस, यहाँ पर लाओस हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न देशों में से कौन एक स्थल और रुद्ध है, अर्थात स्थल रुद्ध देश है। तो यहाँ पर जो दिए गए हैं आपके 227 में, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बोलीविया। अर्थात दक्षिण अमेरिका में पड़ने वाला जो बोलीविया है ये एक स्थल और रुद्ध देश है। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें स्थल और रुद्ध देश नहीं है। अर्थात ऐसा कोई देश बताइए, अर्थात महाद्वीप बताइए जिसमें स्थल और रुद्ध देश है ही नहीं है वहाँ पर आपका। तो 228 का ऑप्शन आपका डी, अर्थात उत्तरी अमेरिका में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो स्थल और रुद्ध हो, अर्थात चारों तरीके से पानी से घिरे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका अर्थात यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था। बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हर एक एग्जाम में पूछा गया है कि जिम्बाब्वे जो पहला नाम था, इसका पुराना नाम था जिम्बाब्वे का, वो था आपका यहाँ पर जो कि रोडेशिया के नाम से जानते थे। ठीक है, दक्षिण रोडेशिया हो गया, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, रोडेशिया। अब अगला क्वेश्चन आपको पढ़ना है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं में आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है। जो आपकी रियो ग्रांडे नदी है वो किसके किसके बीच सीमा बनाती है। ये सीमा बनाती है आपके 230 का ऑप्शन आपका बी, अर्थात मैक्सिको एवं आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आपकी रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और आपके उगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय, अर्थात युगांडा हो जाएगा यहाँ पर, तो तंजानिया और उगांडा के बीच आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, कौन सी आपकी ये झील है। तो 231 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अर्थात जो विक्टोरिया झील है, जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है और यहीं से आपकी नील नदी होकर निकलती है। ठीक है ना, तो ये नदी है आपकी जो कि कह सकते हैं आपकी तंजानिया और युगांडा के बीच, यहाँ पर उगांडा मतलब युगांडा होता है, के बीच सीमा आपकी बनाती है। नेक्स्ट कर आपसे मैक-मोहन लाइन क्या है, अर्थात जो मैक-मोहन लाइन है ये किसके बीच आपकी सीमा बनाती है। तो मैक-मोहन जो लाइन होती है आपकी भारत और किसके बीच, तो आपकी चीन के बीच, भारत और चीन के बीच आपकी जो रेखा जाती है मैक-मोहन रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पर कि 38वीं समांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को बीच विभाजित करती है। तो जो 38वीं नंबर की है वो आपकी हो जाएगी यहाँ पर 233 का ऑप्शन आपका डी, अर्थात उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच ये रेखा है वो 38 वाली है। ठीक है, 38 नंबर की। एक क्वेश्चन और आपका होता है 49 डिग्री, जो 49 वाली होती है वो आपकी किसके बीच आपके, तो आपकी कनाडा और अमेरिका के बीच में। ठीक है, कनाडा और अमेरिका के बीच 49 डिग्री वाली आपकी जाती है। ठीक है, और आपको कमेंट करके बताना है ये कि आपकी जो रेड, ठीक है, कौन सी आपकी जो कह सकते हैं आपकी रेड क्लिफ, ठीक है, कौन रेड क्लिफ रेखा जाती है वो किन दो देशों के बीच जाती है। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच आपकी डिवाइडिंग रेखा बनाती है, आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे इस वीडियो को अंतिम था और साथ में आपको दे दिया गया यहाँ पर आंसर शीट। ठीक है, तो इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप हमारे इस वीडियो में जितने भी आपकी वीडियो हमने अभी तक वर्ल्ड ज्योग्राफी से बनाए हैं सभी वीडियो की लिंक हमारे इसी वीडियो के नीचे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।